Yes, good evening guys. See, now we continue with accounts chapter 4 journal and this is our last sum. ठीक है, जीएसटी के सम्स बाकी हैं लेकिन नॉर्मल सम्स ये लास्ट सम है. इसमें सारे मिक्स ट्रांजेक्शन्स हैं आपके. देखो, राइट जर्नल एंट्रीज ऑफ बिजनेस कमेंस्ड बाय श्री मौलिक शाह विद द नेम ऑफ शाह ट्रेडर्स. मतलब बिजनेस का नाम शाह ट्रेडर है और मालिक कौन है? श्री मौलिक शाह. ठीक है, और यहाँ पे हम कौन है? हम बिजनेस है. और जुलाई 2014 फर्स्ट वन. अब क्योंकि बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट एंट्री कैपिटल की होगी. ठीक है, देखो, ब्रॉट रुपीज़ 50,000 कैश. ब्रॉट है, बॉट नहीं है. हमेशा ध्यान देने का, बॉट है कि ब्रॉट है. वो भी किसमें? खास करके गुड्स में. क्योंकि चलो कैश में तो ब्रॉट ही होगा, बॉट होगा नहीं. बॉट का मतलब होता है परचेस. कैश में कभी भी बॉट नहीं हो सकता क्योंकि हम कैश परचेज नहीं कर सकते. लेकिन गुड्स में तो दोनों चीज़ें होती है, ब्रॉट भी होता है, बॉट भी होता है. तो ब्रॉट है कि बॉट है वो ध्यान देना. और अगर ओनर लेके आ रहा है तो ब्रॉट ही लिखा होगा, तो बॉट नहीं होगा. क्योंकि हम कौन? हम बिजनेस. हम कभी भी ओनर से परचेस नहीं करते हैं, याद रखना. देखो, 50,000 रुपये कैश आ रहे हैं, डेटर्स 20,000 के, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 के और क्रेडिटर्स लेके आ रहे हैं 5,000 के एंड कमेंस्ड बिजनेस. तो कैश कितना आ रहा है बिजनेस में? कौन लेके आ रहा है? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है. बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा? ओनर 50,000 कैश लेके आ रहा है, 20,000 के डेटर्स लेके आ रहा है, गुड्स 10,000 के लेके आ रहा है और 5,000 के क्रेडिटर लेके आ रहा है. जैसे डेटर लेके आता था ना, वैसे क्रेडिटर भी लेके आता है. ठीक है, अब ध्यान देना. देखो, सम नंबर 13 फर्स्ट वन. आपके पास सबसे पहले कैश आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 कैश आ रहा है. फिर क्या आ रहा है? डेटर. अब देखो, ओनर डेटर लेके आ रहा है, मतलब ओनर के डेटर अब हमारे डेटर हो गए. फ्यूचर में हमको पैसा मिलेगा क्योंकि वो हमारे डेटर हो गए. डेटर से पैसा तो फ्यूचर में ही मिलने वाला है, लेकिन ओनर अपने डेटर बिजनेस में लेके आया का मतलब होता है जो डेटर्स जिन लोगों से ओनर को पैसा मिलने वाला था उन लोगों से अब हमको पैसा मिलेगा. ठीक है, तो वो डेटर किसके हैं? हमारे. डेटर हमारे लिए एसेट्स होती है, एसेट्स को डेबिट किया जाता है. कितने के डेटर्स? 20,000 के. और गुड्स कितने के आए? स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, कभी भी गुड्स आने का और गुड्स जाने का रीज़न लिखा जाता है. ठीक है, जब मालिक गुड्स लेके आता है बिजनेस में उसे लिखा जाता है स्टॉक ऑफ गुड्स. यहाँ पे ध्यान दो. और देखो, अब तक मैंने आपको सिखाया कि मालिक कोई भी चीज़ लेके आता है, बिजनेस में चीज़ आ रही है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है. हमेशा यही बोला मैंने. ठीक है, लेकिन भाई जब लायबिलिटी आ रही है तो उसको डेबिट नहीं किया जाता. ठीक है, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ आया नहीं था और मैं आपको तब ऐसा समझाता कि लायबिलिटी आए तो उसको क्रेडिट कर देना, तो आपको समझ नहीं आता वो. इसलिए आपको हमेशा यही समझाया कि कोई भी चीज़ बिजनेस में आ रही है तो उसको 99% तो वही होता है क्योंकि लायबिलिटी नहीं होती अब तक. अब लायबिलिटी आ रही है. जब लायबिलिटी बिजनेस में आ रही है, भले वो आ रही है लेकिन उसको आपको करना क्या है? क्रेडिट. क्योंकि देखो, जैसे डेटर का लॉजिक आपने समझा ना कि वो डेटर किसके थे? मालिक के. ठीक है, अब वो डेटर हमारे हो गए. मालिक को फ्यूचर में पैसा मिलने वाला था, अब वो पैसा हमको मिलेगा. वैसे ही अपने क्रेडिटर्स मालिक बिजनेस में लेके आ रहा है, मतलब मालिक अपनी लायबिलिटी बिजनेस में लेके आ रहा है, मालिक अपना कर्जा बिजनेस में लेके आ रहा है. तो पहले वो कर्जा मालिक का था, अब वो कर्जा हमारा है. और कर्जा मतलब लायबिलिटी. लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी हो गई अब, तो हमारी लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो 2 क्रेडिटर्स. कितने के क्रेडिटर्स? ये लायबिलिटी हमारी है. लेकिन क्या ये एक्चुअली लायबिलिटी हमारी है? ये किसकी थी? जो हम चुका रहे हैं, मतलब चुकाएंगे. चुका रहे नहीं है, चुकाएंगे. लेकिन ये मालिक का कर्जा हम चुकाएंगे. अब मुझे ये बात बताओ कि मालिक ने अभी अभी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कितना किया? 80,000 बराबर. अब सपोज कर लो कि ये मालिक की लायबिलिटी हम लोग नहीं चुकाते और उसने 80,000 इन्वेस्ट किया, तो हमको मालिक को कितना देना पड़ता है? 80,000. लेकिन भाई 80,000 में से उसका 5,000 का कर्जा हम चुकाएंगे, तो फिर उसको 80,000 क्यों देंगे भाई? उसको 80 देंगे, 5,000 उसका चुकाएंगे, फिर तो हम उसको 85 दे रहे हैं. जबकि वो लेके कितना आया? 80,000. तो हमको चुकाना भी कितना है? 80. 80 में से 5 हम बाहर चुका देंगे. 80 में से भाई ये मालिक है,
ठीक है, ये मालिक है, इसने 80,000 इन्वेस्ट किया कृषा ने, और ये जो हिमानी है ये मालिक का क्रेडिटर था 5,000 का। तो मालिक ने क्या बोला, आप मुझको 80,000 रुपए देने वाले हो, उसमें से 5 इसको दे देना, तो बाकी मालिक को कितना दूंगा। तो कैपिटल की लायबिलिटी 75 की होगी। समझ में आया। अभी तक जितनी भी कैपिटल वाली एंट्री हुई है ना, उसमें क्रेडिटर इस तरह से नहीं आया है, इसलिए आप डेबिट का जो भी टोटल होते हो वो कैपिटल में डाल देते हो। और हमेशा लॉजिकली जाना है ना, तो पहले क्रेडिटर लिखना, लास्ट में कैपिटल लिखने का, क्योंकि जितना भी बचा हुआ अमाउंट है ना वो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा टू कैपिटल 75,000। समझ में आया, क्लियर है, समझाऊं फिर से। नाउ सेकेंड वन, देखो, डिपॉजिटेड कैश ₹20,000 विथ विजया बैंक एंड ओपन अकाउंट। अब हमने 20,000 रुपये कैश बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक का नाम खाली दिया हुआ है विजया बैंक, और हमने खाता खोला। ठीक है, तो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखो, बैंक अकाउंट अभी खुल रहा है, लेकिन खुल गया और 20,000 डाल भी दिए तो अपना बैंक बैलेंस तो शो करेगा ना। तो बैंक बैलेंस पहले तो था ही ज़ीरो, क्योंकि खाता ही नहीं था। अब हमने खाता खोला और 20,000 रुपये डाले तो बैंक बैलेंस। तो जब कभी बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट, आप बैंक का नाम लिख सकते हो विजया बैंक, ठीक है, नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट। और आपके यहाँ से क्या जा रहा है, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज क्यों हुआ, कैश डालने की वजह से। तो कैश हमारे लिए, बैंक और कैश दोनों एसेट्स होती है, लेकिन बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए आप उसको डेबिट कर रहे हो। और कैश भी आपके लिए एसेट्स है, लेकिन कैश की एसेट्स डिक्रीज हो रही है। ठीक है, या फिर आप रूल अप्लाई कर दो कि कैश पे रियल रूल अप्लाई होता है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। 20,000। इसके बाद देखो थर्ड वन, गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड फ्रॉम सुमुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। हमने सुमुल से, सुमुल नाम के बंदे से 20,000 के गुड्स लिए, लेकिन कितने पे, 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे सुनो ना भाई, 10% 1% निकालना ईजी होता है, यहाँ सुन लो, बाद में देख लेना। 20,000 के गुड्स आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे लिए, मतलब 10% 2,000 काट दो। ठीक है, 18,000 के। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट दिमाग में बिठाने का कि हमने गुड्स कितने के लिए, 18,000 के। 20,000 बार बार बोलोगे तो 20 और 18 में कन्फ्यूजन होगा। एक बार समझाने ने कहा भाई 20,000 के गुड्स थे, 10% डिस्काउंट पे हमने परचेज़ किए, मतलब परचेज़ कितने के किए, 18,000 पे परचेज़ किए। ठीक है, तो आपने परचेज़ किए 18,000 के, वो पहले लिख दो। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट कितना। अब आगे की कंडीशंस देखते हैं। एंड 10% कैश डिस्काउंट। वैसे भी भाई आप परचेज कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब कैश आए या जाए। हाल फिलहाल हम परचेज कर रहे हैं तो अगर कैश अगर जा रहा है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और आप आधा पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हो, मतलब आधा अमाउंट जा रहा है, तो आधे अमाउंट पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, बाकी के आधे अमाउंट पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ध्यान दो, आपने 18,000 के गुड्स परचेज किए, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद वाला अमाउंट 18,000 में से आप आधा अमाउंट पे कर रहे हो और आधा नहीं कर रहे हो। और आपने किससे परचेज किया, सुमुल से, तो सुमुल आपका आधे अमाउंट का क्रेडिटर बना, बराबर। तो उस पे तो आपको डिस्काउंट, क्योंकि जो पैसा नहीं दे रहे हो उस पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सुमुल आपका क्रेडिटर बना, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं टू सुमुल्स अकाउंट। ये 9,000 का क्रेडिटर है, लेकिन आधा अमाउंट आप पे कर रहे हो चेक के थ्रू, मतलब पे करने के रेडी हो। ठीक है, लेकिन आप पे पूरा नहीं करोगे, उस अमाउंट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। तो 9,000 का 10% 900 रुपये आपको 9,000 में से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काट साट के आपको चुकाना है 8100। तो पहले लिख दो डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ कितना, 900। 9,000 आप पे कर रहे थे, लेकिन 900 डिस्काउंट मिला, तो बाकी काट साट के आप 8100 पे करोगे। वो भी कैसे पे कर रहे हो, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे कैश लिख दिया सब कुछ रॉन्ग चला जाएगा। आपने बहुत मेहनत से कैलकुलेट किया होगा, लेकिन कैलकुलेशन ये वो सब राइट होने के बाद एक कैश की वजह से सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। बता दो, समझ में आया। नेक्स्ट वन,
A furniture of rupees 15,000 purchased on credit from Puneet Furniture Mart. A carriage of rupees 100 paid in cash. आपने फर्नीचर 15,000 का परचेज किया किससे? पुनीत फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर परचेज किया मतलब एसेट्स परचेज की, ठीक है, तो एसेट्स का नाम आएगा। आप परचेज अकाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप परचेज अकाउंट लिखते हो इसका मतलब होता है आपने गुड्स परचेज किए। आपने गुड्स परचेज नहीं किए हैं, आपने फर्नीचर परचेज किए हैं। किससे? पुनीत फर्नीचर मार्ट। नाम दिया हुआ है मतलब आपने उधार पे परचेज किया, तो पहले ये लिख देते हैं हम लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पुनीत फर्नीचर मार्ट। कितना? 15,000। और आपने कैरियज का 100 रुपया पे किया। फर्नीचर परचेज करते वक्त जब आप ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दे रहे हो, वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा फर्नीचर की कॉस्ट के साथ ऐड नहीं होता। जनरली जब कभी हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट्स परचेज करते वक्त अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो वो खर्चा एसेट्स की कॉस्ट का एक पार्ट होता है, वो एसेट्स की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। लेकिन कैरियज कोई कैपिटल एक्सपेंस वगैरह नहीं है, वो नॉर्मल हमारा खर्चा है। तो कैरियज क्या है? एक्सपेंस। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। आपका कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा आप उसको डेबिट करोगे, और उसकी वजह से क्या जा रहा है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,000 रिटर्न टू सुमुल। सुमुल से, अब देखो सुमुल के रिलेटेड इससे पहले के जितने ट्रांजैक्शन हैं आपको पता होने चाहिए कि आपने क्या किया था, ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए। आपने 18,000 के गुड्स परचेज किए थे, उसमें से 9,000 का हिसाब किताब हो गया क्योंकि आपने आधा पेमेंट कर दिया। भले आपने किया 8100 का, हिसाब किताब तो 9,000 का हो गया ना। आपका क्रेडिटर तो वो स्टिल 9,000 का ही है, आपसे वो स्टिल कितना पैसा मांगता है? 9,000। उस 9,000 में से भी आपने 3,000 के गुड्स उसको वापस कर दिए, ठीक है। तो हाल फिलहाल आपको एंट्री परचेस रिटर्न की करनी है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि काट साट के वो कितना मांगता है? 6,000, क्योंकि 9 मांगता था, उसमें से भी आपने 3,000 के गुड्स वापस कर दिए, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने गुड्स रिटर्न किए। गुड्स जा रहे हैं, हमारे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, उसका रीज़न सबसे पहला चेक करने का, क्या सेल किया है? नहीं। क्या परचेस रिटर्न किया है? क्या नहीं? दोनों में ना बोल रहा है। हाँ स्वयं तू ही ना बोल रहा है ना, फिर पूछ रहा है मैं। फियरलेस लिखा है खाली, झापड़ गया चक्री आ जाएगी। सेल किया है? नहीं। परचेस रिटर्न किया है? तो हमेशा क्या नई वाला ट्रांजैक्शन होगा क्या? परचेस रिटर्न किया है ना, हमने परचेस रिटर्न, खरीदे हुए गुड्स वापस किए हैं। सुमुल से जो गुड्स खरीदे थे, 18,000 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से 9,000 का हमने पेमेंट कर दिया, आधे का हिसाब किताब हो गया। 9,000 स्टिल वो हमसे मांगता है, वो हमारा 9,000 का क्रेडिटर है। आपकी बुक्स जो आपने बनाई है वहाँ से आप देख सकते हो, वो जो 9,000 का क्रेडिटर है उसमें से आपने 3,000 के गुड्स उसको वापस दे दिए, तो वो क्रेडिटर कैंसिल हुआ 3,000 से, 9,000 से नहीं। कभी भी आपको जब यहाँ पे बोलना है ना आज के बाद कि क्रेडिटर कैंसिल हुआ, क्रेडिटर बना, डेटर कैंसिल हुआ, कितने अमाउंट से हुआ वो बोला जाता है। आपका पूरे अमाउंट से क्रेडिटर कैंसिल नहीं हो रहा है, 3,000 से क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि भाई आपसे वो 9 मांगता है। आप 3,000 के गुड्स वापस कर दोगे तो 3,000 का क्रेडिटर कैंसिल हो गया ना, काट साट के वो 6 मांगता है आपसे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है सुमुल्स अकाउंट डेबिट, आपका क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है, आपका क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है। देखो रूल्स के हिसाब से जाओगे तो सिंपल बोलोगे सर सुमुल पर्सन है, पर्सन पे पर्सनल रूल अप्लाई होता है, सुमुल इज अ रिसीवर, लेकिन लॉजिक नहीं बता सकोगे, क्योंकि देखो किसी भी इंसान का नाम जब डेबिट होता है ना, उसके पीछे 2 लॉजिक हो सकते हैं, या तो वो डेटर बना या वो क्रेडिटर कैंसिल हुआ। वो डेटर बना नहीं है, वो क्रेडिटर कैंसिल हुआ है, ठीक है। 2, हमने गुड्स वापस दिए, गुड्स वापस का रीज़न परचेज रिटर्न। कितने के गुड्स वापस किए? तो मैंने जो आपको ये बताया ना कि 6,000 का काट साट के क्रेडिटर है, वो लॉजिक है, वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको ये पता चले जब आप आगे चल के अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपको भाई पेमेंट 9,000 बाकी नहीं है, 6,000 बाकी है, ठीक है। इसके बाद देखो गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू राजश्री at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। अब हमने बेचा,
देखो अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखी हुई है, देखो ऊपर लिखा है हमने बेचा, फिर नीचे लिखा है पेड। भाई नीचे मेरे पैरों में नहीं, बुक में नीचे, ध्यान दो ना, ऐसे करके बैठा है बलदानिया। हाँ क्या हाँ, ऊपर लिखा है फर्स्ट लाइन में हमने बेचा, ठीक है, और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है पे। जब बेचा तो पैसा आएगा ना, पे किस लिए लिखा है पता है? सामने वाली की तरफ से, हमको तो रिसीव हो रहा है, हमको तो, क्योंकि हम बेचेंगे तो पेमेंट थोड़ी करेंगे, गुड्स भी लेके जाओ और पैसा भी लेके जाओ, ऐसी कोई दुकान हो तो बोलना। तो यहाँ पे हमने 12,000 के गुड्स बेचे, उधार में बेचे राजश्री को, और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे, मतलब 12,000 को भूल जाओ, 10,800 के गुड्स, ठीक है। 12,000 का 10% 1200, 12,000 में से माइनस करोगे तो 10,800। आपने 10,800 के गुड्स राजश्री को बेचे, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है ये, और 10% कैश डिस्काउंट भी आप उसको बोल रहे हो, लेकिन कैश डिस्काउंट तो कैश ट्रांजैक्शन पे होता है, जितना कैश आएगा उस पे ही आप कैश डिस्काउंट दोगे। तो आपके पास आधा पेमेंट आ रहा है, तो आधे अमाउंट पे आप कैश डिस्काउंट दोगे, बाकी के आधे अमाउंट पे आप कैश डिस्काउंट नहीं दोगे, वो आपका डेटर बनेगी जो भी है, ठीक है। सामने वाला बंदा आपका डेटर बनेगा। मैं फिर से ट्रांजैक्शन आपको बता देता हूँ। 12,000 के गुड्स, यहाँ पे अब ध्यान दो, टेक्स्ट बुक में एक बार देखना होता है जब मैं रीड कर रहा हूँ, उसके बाद ऊपर देखना होता है। 12,000 के गुड्स आपने राजश्री को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे हैं और 10% कैश डिस्काउंट पे बेचे हैं, वो आपको आधा पेमेंट दे रही है चेक के थ्रू, ठीक है, चेक के थ्रू है ना, चेक के थ्रू है। तो आपने 12,000 में से पहले 10% निकाल दो, तो 10,800 के गुड्स आएंगे। आपने राजश्री को 10,800 के गुड्स बेचे, ठीक है, उसमें से वो आधा पेमेंट कर रही है, और बाकी का आधा पेमेंट 5,400 रुपीज़ वो नहीं कर रही है, अपना पैसा निकलता है उसे, तो सामने वाला बंदा अपना डेटर बनेगा। समझ में आया? तो 6 तारीख को ध्यान देना, सबसे पहले उसको डेटर बना दें राजश्री को, क्योंकि पहले डेबिट इफेक्ट आएगी ना, हमने जो सेल किया वो तो क्रेडिट में आएगा। अब 10,800 में से 5,400 आ रहा है, आएगा तो 5,400 भी नहीं और कम आएगा, क्योंकि आप डिस्काउंट भी दे रहे हो ना, लेकिन आधा अमाउंट आ रहा है ऐसा बोलेंगे, उस पर बाद में आते हैं। पहले जो अमाउंट नहीं आ रहा है उसको हमने डेटर बना दिया। राजश्री आधा अमाउंट दे रही है, आधा अमाउंट नहीं दे रही है, ठीक है, तो ये 5,400 हमने राजश्रीज अकाउंट डेबिट लिखा। अब आधा अमाउंट चेक के थ्रू आ रहा है, जितना पैसा आ रहा है उस पर आप डिस्काउंट दोगे, उस पर ही होता है ना। जैसे यहाँ पे हमने पेमेंट किया, अभी हम 9,000 पेमेंट करने के लिए रेडी थे, तो हमने 9,000 कहाँ किया, 900 डिस्काउंट मिला ना। तो वैसे अब ये वाला ट्रांजैक्शन है, अब हम बेच रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमारे पास जितना पैसा आ रहा है 5,400, उस पर 10% डिस्काउंट आपको देना है। कैश डिस्काउंट एक्चुअली क्या है पता है? एक लालच है। कैश डिस्काउंट एक लालच है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके सेकेंड इंस्टॉलमेंट अक्टूबर में, ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर जिन लोगों ने सितंबर में पे किया ना तो वो 1,000 रुपये कम पे करेंगे तो चलेगा, ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसा ऑफर अगर आए तो ये क्या है? लालच है, इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। वो डिस्काउंट मैं आपको कब दूंगा? जब आप कैश दोगे तो, और सितंबर में दोगे तो ही, नहीं तो नहीं। समझ में आया? तो कैश डिस्काउंट बुक्स में लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट एक लालच है। किस तरह का लालच? कि सामने वाला जो बंदा डेटर वगैरह है ना, वो टाइम पे पैसा दे दे, उसको लालच मिलेगी ना, भाई मैं जल्दी पेमेंट कर दूं तो इतना बचेगा, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा एक लालच होती है ताकि सामने वाला बंदा सही समय पे पैसा दे दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये आधा पेमेंट दे रही है, ठीक है। ये आधा पेमेंट भी क्यों दे रही है? शायद क्योंकि इसको डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं तो वो शायद नहीं देती, ठीक है, बाद में देती। तो अपने पास पैसा आ रहा है चेक के थ्रू, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन सामने हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं इसको, हमने अलाउ किया। और यहाँ पे ये डिस्काउंट रिसीव था, ठीक है, डिस्काउंट मिले तो रिसीव, डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल हमने कितने का किया वो लिख दो, 10,800 का, ठीक है। सेल हमने कितने का किया? 10,800 में से वो आधा पेमेंट दे रहा है, आधा पेमेंट नहीं दे रहा है, तो आधे अमाउंट का हमने डेटर बना दिया। अब आधा अमाउंट 5,400 वो तो आ रहा है चेक के थ्रू, लेकिन उसमें से भी हम 540 रुपये का डिस्काउंट देंगे, क्योंकि 5,400 का 10% 540। सुनो मेरी बात सुनो, 540 का हमने क्या किया?
डिस्काउंट दिया, आपके पास 5400 आ रहे थे, लेकिन उसमें से आपने 540 का डिस्काउंट दिया, तो बाकी का अमाउंट 4860 आएगा। तो ये 4860 यहाँ पे आपके खाते में आ गया। क्लियर है? देखो यही समझ में नहीं आता है, मुझे पता है, आपकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि सर वो तो आधा अमाउंट आ रहा है ना, तो उस पे क्यों डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि जो आ रहा होता है उसी पे डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट उसी को बोला जाता है, कैश डिस्काउंट उसी को बोला जाता है। समझ में आया? जब आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट आ रहा है, जितना आ रहा है उस पे जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज़ कैश डिस्काउंट, और वो कैश ट्रांजैक्शन पे होता है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे नहीं होता। समझ में आया? जैसे देखो मैंने इसको 10,000 के गुड्स थे, एक बेचे, इसको भी सेम 10,000 के गुड्स बेचे, एक 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी था, आप उधार पे लो कैश पे लो, मतलब सबको 10,000 के गुड्स 9 में मिल रहे हैं। लेकिन ये बोल रही है कि मैं आपको पेमेंट सर बाद में करूं, तो मतलब ठीक है, तो देखो दूसरा डिस्काउंट नहीं मिलेगा कैश डिस्काउंट। तो ये 2 मिनट सोच रही है कि मैं अगर अभी करती हूँ तो 800 रुपये और बचेंगे या 900 रुपये और बचेंगे, और ये मुझे उसी समय पेमेंट कर रही है, तो मैंने इसको 900 काट के दिए, 9,000 की जगह 8100 ही लिए। लेकिन ये अगर बाद में कर रही है पेमेंट, तो मैं इसको क्यों दूँ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट? तो कैश डिस्काउंट क्या आया? लालच आया, क्योंकि ये एट अ टाइम आए थे, इसने देखा इसको 900 रुपये का और डिस्काउंट मिला, इसके पास पैसे तो थे लेकिन हाल फिलहाल इसको उधारी पे लेना था, लेकिन फिर ये सोच रही है अरे 900 का, तो फिर बाहर जाके वापस आ रही है, बोले चलो ले लो आप, 900 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया। समझ में आया? तो कैश डिस्काउंट एक लालच है, कैश डिस्काउंट एक लालच होता है। ठीक है? जैसे काफ़ी बार होता है, क्लासेस पे भी होता है, जैसे हम पहले बोलते थे कि अगर आप पूरे साल का पेमेंट कर देते हो तो आपको 10% डिस्काउंट है। ठीक है भाई, 30,000 फीस है तो आपको 27,000 भरने की, 3,000 रुपये बच गया। तो बहुत लोग करते हैं ऐसा। ठीक है? और वही पैसा क्या करते हैं, हमारे पास इकट्ठा पैसा आ गया तो हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, हम वो 3,000 जाने तो नहीं देंगे। ठीक है? मतलब वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि लेकिन जनरली मार्केट में ऐसा ही होता है कि आपको डिस्काउंट दे दें तो वो क्या खुद का 3,000 का नुकसान करवा रहे हैं? चलो एक आधा हुआ तो बात अलग है, लेकिन 40-100 जने हुए तो, कि सबको हमने 3,000 का डिस्काउंट दिया तो 1,20,000 हो गया भाई। 100 जने हुए तो 3 लाख रुपया हुआ, तो 3 लाख टूटा, 3 लाख टूटा तो इकट्ठा अमाउंट भी आ गया। वो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि आगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, एफडी में डाल दे जहाँ, ताकि खुद का पैसा ना टूटे। समझ में आया? बाकी तो डिस्काउंट देने का फिर मतलब ही नहीं हुआ ना। अगर पैसा इकट्ठा आने के बाद भी तुम घर पे खाली रखने वाले हो या बैंक में डालने वाले हो और छोटा मोटा परसेंट मिलेगा, आप चेक करोगे कि साल भर का परसेंट अगर आपको बैंक से क्या मिला, 1,000 रुपये मान मिला, और आपने 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो उल्टा 2,000 तो टूटे। तो क्यों कर रहे हो फिर वो डिस्काउंट? लोग जो करते हैं ऐसा कि इकट्ठा पैसा आ जाए, वो क्या करते हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ज़मीन में पैसा डाल देंगे, शेयर्स में पैसा डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा, जैसे बैंक भी क्या कर रही है, शेयर मार्केट क्या कर रहा है, बैंक क्या कर रही है, बैंक आपका पैसा घुमाती है ना, बैंक आपका पैसा रख के बैठी है और आपको ब्याज दे देती है, खुद के घर जेब में से निकालेगी क्या? वो खुद भी कमा रही है, खुद भी बहुत सारा इंटरेस्ट कमा रही है, उसमें से छोटा मोटा अमाउंट आपको देते हैं, छोटा मोटा अमाउंट। समझ में आया? आप एफडी करते हो, आपने 10 लाख रुपए की एफडी की भाई, 5 साल के लिए कर दी, तो 5 साल क्या वहाँ पे लॉकर के अंदर पैसा रखा होगा उनके पास और आपको ब्याज देते जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। वो आपको जितना ब्याज दे रहे हैं ना, उससे काफ़ी गुना कमा रहे हैं, काफ़ी गुना। समझ में आया? क्लियर है ये? चलो करो इतना।